बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जीवते रहो बसते रहो अपने हक से है। आज आप मेरी वीडियो पे आए। अल्लाह पाक आपके माल में, कारोबार में, इज्जत में, रिस्क में, खानों में बरकत दे, आमीन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ गजरेला। इसकी रेसिपी दो तीन तरीकों से मैंने आपको बताई है। पहले जो रेसिपी बताई थी वो कमर्शियल थी, यानी 30 किलो गाजरों की। तो एक भाई का कमेंट्स आया था कि आप इसको थोड़ा सा कम मकदार में बताएं, कम मकदार में बताएं ताकि मैं घर में बना सकूं। तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, इसका कोई मसला नहीं है। तो आज 5 किलो गाजरें ली हैं, उसकी स्किन पहले रिमूव कर ली है अच्छी तरह, और फिर उसको अच्छी तरह वॉश करके कद्दूकश कर लिया। चलते हैं रेसिपी की तरफ। जिस तरह बताऊंगा, जितनी मकदार में बताऊंगा, कोशिश कीजिएगा ऐसे बनाएं, तो इंशाल्लाह वही दुकान वाला मजा आएगा, शादी ब्याह वाला जो आप खाते हैं वही मजा आएगा। तो मैं अपनी रेसिपी जो मैंने 30 किलो वाली बताई थी उसको कम कर रहा हूँ, 5 किलो में ले आया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह हम सबको कामयाबी दे, जो तकब्बर से पाक हो, हलाल रिज़्क दे जिसमें माली खैर बरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 किलो गाजरें अच्छी तरह कद्दूकश कर लें, फिर इसको पानी से धो लेना है। इस तरह इसको अच्छी तरह जाली ले लेनी है, उसके ऊपर पानी अच्छी तरह इसके ऊपर डालना है। इसको हाथों से मसल लेना है ताकि जो कोई कसर रह गई है वो भी अच्छी तरह साफ हो जाए। अच्छी तरह इसको धोना है और फिर इसको छोड़ देना है ताकि पानी अच्छी तरह रिमूव हो सके। जब पानी रिमूव हो जाए, अच्छी तरह खुश्क हो जाए, तो इसको खुले बर्तन में ले लें। जब इसको आप खुले बर्तन में डालेंगे, पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना। जितनी गाजरें आपके पास हैं जो आप कद्दूकश की थी, खुला बर्तन होगा तो उसमें आ जाएंगी। 5 किलो गाजरें थी तो उसके लिए मैंने 3 कप चीनी ली है। 3 कप चीनी इनफ है। आप 5 किलो चीनी के लिए 3 कप चीनी मैंने शामिल किया है। तो इसको अच्छी तरह मसल दें। ये गाजरें और चीनी एक जान होनी चाहिए, अच्छी तरह मिक्स करनी है और इसको साइड पे कर दें। और एक अच्छा सा खुला सा बर्तन ले लें और उसमें 1 कप ऑयल शामिल कर दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर वो गाजरें जिसमें आपने चीनी मिक्स की थी वो शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, इसको अच्छी तरह भूनना है तब तक जब तक ये चीनी इसके अंदर मेल्ट ना हो जाए और गाजरों का पानी जो खत्म ना हो जाए। इसको चम्मच रुकनी चाहिए जब तक आप इसके अंदर ये चीनी मेल्ट ना हो जाए और गाजरों का पानी अब तक छोड़ ना दें। आपने चम्मच रोकनी नहीं है। अब इसके अंदर आधी चम्मच हरी इलायची का पाउडर शामिल कर दें, जिससे बिल्कुल शादियों वाला जो गजरेला वो तैयार हो रहा है, इसकी खुशबू वैसी हो जाएगी। अच्छी तरह इलायची पाउडर मिक्स कर दें। अभी पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल गाजरों ने छोड़ दिया है। अभी बारी आ गई खोए की। 1.25 किलो मैंने खोया लिया था, तो ये घर में खाना है, इसलिए सियाने कहते हैं जितना गुड़ पाओ उतना ही मीठा होगा। खोया अगर ज्यादा डालेंगे तो मजा भी फिर ज्यादा ही आएगा। ये एकदम आपने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। तो इसको मिक्स करते जाएं। 1 कप मैंने आधा कर दिया था, बाकी सारा इसके अंदर मिक्स करना है आस्ता आस्ता। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। लाइक करेंगे तो आपकी वजह से कुछ और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जिंदगी ने साथ दिया, तो फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार करूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने अगर गजरेला बनाया था तो आपका कैसा बना। अब ये बस आखिरी टच रहता है, इसके ऊपर बस अभी मैंने खोया डालना था, फिर आप सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। बस जो ये फाइनल लुक की है, इसके ऊपर खोया डालें इसके ऊपर और पेश करें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें जिसने हमारे नसीब में इतने अच्छे और प्यारे खाने लिखे। खोया मैंने डाल दिया है, अभी अपने मेहमानों के सामने पेश करें, खुद खाएं, फैमिली के साथ खाएं, दुआएं दें का और अल्लाह की शुक्र अदा करें। चंगा फिर जिंदगी ने साथ दिया, फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। चंगा फिर अब रखा। अल्लाह पाक आपकी जान, माल, ईमान, आबरू, रोजी, रिज़्क़, इल्म, अमल, घर, कारोबार, दस्तरखान, औलाद, जिंदगी, खुशियों, इबादत, तकवा, अखलाक, सादगी, आज दिन सारी उम्र बक़े रहमतें, वसतें, रफ़तें और अरूज और बुलंदी अता फरमाए। आप सबको ताजा तंदुरुस्त सलामत और शाद बाद रखे, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। चंगा फिर अब रख।